फिल्मी स्टाइल में लूट की मनगढ़ंत कहानी बनाकर लूटने की घटना का कोढ़ा पुलिस ने किया पर्दाफाश। कटिहार के कोढ़ा से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक मक्का व्यवसायी ने खुद ही फिल्मी स्टाइल में लूट की झूठी कहानी गढ़ी। मक्का व्यापारी धर्मेंद्र कुमार दास ने पुलिस को बताया कि बाइक सवार दो बदमाशों ने उसे हथियार का भय दिखाकर 6,10,000 रुपए लूट लिए। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए स्पेशल टीम का गठन कर तफ्तीश शुरू कर दी। सीसीटीवी फुटेज, घटनास्थल की पड़ताल और पूछताछ के बाद जब पुलिस को मामला संदिग्ध लगा, तो धर्मेंद्र से सख्ती से पूछताछ की गई। जांच के दौरान धर्मेंद्र ने अपना गुनाह कबूल लिया। उसने बताया कि उस पर पहले से भारी कर्ज था और वह किसानों को भुगतान करने से बचना चाहता था, इसलिए यह झूठी लूट की साजिश रची। कटिहार एसपी वैभव शर्मा ने बताया कि आरोपी की निशानदेही पर पुलिस ने 6,10,000 रुपए, एक बैंक चेकबुक और एक मोबाइल फोन बरामद कर लिया है। फिलहाल धर्मेंद्र को गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। कटिहार से राजीव झा की रिपोर्ट। कल 28 तारीख को रात्रि 10 बजे के लगभग वादी धर्मेंद्र कुमार दास, जो कि सिमरिया टोला के रहने वाले हैं, कोड़ा के, उनके द्वारा एक आवेदन दिया गया, जिसमें उनके द्वारा बताया गया कि दिन में लगभग 3:30 के आसपास इनके द्वारा बैंक से 6,10,000 रुपये निकाला गया था। ये पैसा मक्का में जो उन्होंने किसान से लिया था, उसका जो भी ट्रेड करके इन्होंने प्राप्त किया था, और जो उनके बैंक अकाउंट में था उसको किसानों को वापस करने के लिए इन्होंने निकाला था। और इसी मक्का के पैसा जो भी था इनके पास, इसको वापस ये लोग शाम को लगभग 8 बजे वापस ये कोलासी के थ्रू जा रहे थे। दो अज्ञात अपराधियों द्वारा इनको हथियार दिखाकर इनका पैसा वापस लूट लिया गया। जो भी घटनाक्रम हुआ, इस घटनाक्रम के आलोक में टीम गठित की गई, जिसके द्वारा पहले पूछताछ किया गया। तो पूछताछ के क्रम में मालूम हुआ कि पैसा जब लगभग 3:45 पे निकाला गया था, तो उसके बीच में इन्होंने अपने एक मित्र आलोक के यहाँ पैसा रखा और फिर ये मक्का से संबंधित कुछ कार्य करने के लिए वापस चले गए थे। शाम को वापस ये 8 बजे के लगभग आते हैं, अपने दोस्त के यहाँ से पैसा उठाते हैं और घर वापस जाने के क्रम में ये घटना इनके द्वारा घटित होना बताया गया। जो रूट इन्होंने लिया, उस रूट पर सीसीटीवी फुटेज चेक किए गए और फुटेज में कहीं भी इनको कोई भी पीछा करता हुआ नहीं पाया गया। तो उसमें फिर फर्दर हम लोगों के द्वारा इनके इंटेरोगेशन किया गया, तो ये मालूम हुआ कि चूँकि एक मक्का व्यवसायी हैं और ख़रीद फरोख्त का काम करते हैं, उसी क्रम में इनके ऊपर लगभग 15-20 लाख रुपए का कर्ज़ा हो गया था। और उस कर्ज़े को भुनाने के लिए ये जो भी किसान लोगों का पैसा था इनके पास, इसको इन्होंने छुपाने का काम किया था। ये पैसा निकालने के बाद इन्होंने अपने गोदाम में इस पैसे को छुपा दिया था और एक पूरी कहानी गढ़ी कि इनके साथ लूट हो गया है, ताकि किसी तरीके से अपना कर्जा कम कर पाएँ। जो बाद में उद्भेदन हुआ, उस क्रम में जो पैसा इन्होंने गोदाम में छुपाया था, वो पूरा का पूरा पैसा बरामद किया गया और ये चीटिंग का और धोखा देने की धाराओं में इनके ऊपर एक दूसरा केस दर्ज किया गया है। इस पूरे कांड में कोढ़ा पुलिस के द्वारा पूरी रात में बहुत ही इफ़ेक्टिवली काम किया है और लगभग 6 घंटे के अंदर ही कांड में उद्भेदन किया और पूरा पैसा भी रिकवर किया है। साथ ही साथ हमारा कटिहार वासियों से कुछ निवेदन भी रहेगा। विगत वर्षों में देखा गया है कि चूँकि अब ये मक्का कटाई का समय है, तो अभी कई किसान लोग अपने अपने मक्का को व्यापारियों को बेचेंगे। तो कई बार होता है कि ये लोग ट्रांसपोर्टर्स को और ट्रक ओनर्स का जो काम दिया जाता है, उसका प्रॉपर वेरिफिकेशन नहीं होता है। तो कोढ़ा अनुमंडल में, कुर्सेला एरिया में, पोठिया एरिया में कई केसेस दर्ज हैं, जिसमें गलत ट्रक ओनर को ट्रक की जानकारी नहीं होने के कारण या ट्रांसपोर्टर की जानकारी कम होने के कारण मक्का को धोखाधड़ी करते हुए कहीं और ले जाया गया और वो पूरा मक्का चोरी हुआ। साथ ही साथ ये भी देखा गया कि इसी सीज़न में जो मक्के से पैसे आते हैं, व्यापारी के मूवमेंट के टाइम विगत वर्षों में कुछ लूट की घटनाएं भी हुई हैं। तो हम लोगों का एडवाइस रहेगा कि जो भी मक्का बेचने में पैसा होता है, उसको रात के टाइम मूवमेंट ना करें लेकर, यथासंभव दिन के टाइम ही उसको लेके मूव करें। और जो भी व्यापारी इस मक्के को बाहर भेज रहे हैं और बाहर के ट्रांसपोर्टर्स की हेल्प ले रहे हैं,
तो ट्रक ओनर के बारे में जानकारी ज़रूर प्राप्त कर लें, ट्रक का वेरिफिकेशन ज़रूर कर लें, ताकि धोखाधड़ी, चोरी और लूट जैसी घटनाएं ना हो। कुल मिलाकर कर्ज से बचने के लिए इन्होंने साजिश रची थी। हाँ, कर्ज से बचने के लिए इन्होंने पूरा एक कहानी का वो बनाया, ताकि ये पैसा बचाकर अपना कर्ज ही भुना पाएँ और लोगों के मन में एक संवेदन डेवलप कर पाएँ।